क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचितिह अधम शरीरा। मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु मिलकर हमारे शरीर का निर्माण करते हैं और इन्हीं तत्वों ने पर्यावरण बनाया है। रामचरितमानस की यह चौपाई बड़े ही सुंदर ढंग से पर्यावरण के महत्व को समझाती है। नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र सिंह और हाजिर हूं कानून की पाठशाला का एक और अंक लेके। विश्व में पर्यावरण के प्रति चेतना पैदा करने के लिए 1972 में संयुक्त राष्ट्र ने स्वीडन में एक महत्वपूर्ण सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में भारत सहित दुनिया भर के 119 देशों ने भाग लिया और वन अर्थ यानी एक ही धरती के सिद्धांत को एक मत से मान्यता दी। उसके बाद कई देशों ने पर्यावरण से जुड़े कानून बनाए और भारत ने भी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित कर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। आइए जानते हैं पर्यावरण संरक्षण कानून आखिर है क्या। भारतीय संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझाने के लिए इसे प्राचीन काल से ही जीवन दर्शन के साथ पिरो कर रखा गया है। हड़प्पा संस्कृति हो या वैदिक संस्कृति, सभी ने पर्यावरण की महत्ता को माना है। भारतीय मेधा ने प्राकृतिक शक्तियों को देवी देवताओं का रूप देकर पर्यावरण संरक्षण को ऊंचा दर्जा दिया है। हालांकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के आने से पहले ही संसद ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझा है और समय समय पर कई ऐसे कानून बनाए जो आगे चलकर मील का पत्थर बने, जैसे भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981। पर्यावरण संरक्षण कानून का उद्देश्य पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार करना है। ये कानून केंद्र सरकार को पर्यावरण प्रदूषण को रोकने और देश भर की पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। ये कानून पर्यावरण संरक्षण और सुधार के लिए सबसे अहम कानूनों में से एक है। संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत इस कानून का निर्माण हुआ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम संसद द्वारा 23 मई 1986 को पारित किया गया और 19 नवंबर 1986 को इसे लागू किया गया। पर्यावरण संरक्षण कानून की धारा 6 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया कि सरकार ध्वनि, वायु और जल प्रदूषकों की अधिकता को रोकने के लिए नए नियम बना सकती है। इसी प्रावधान का प्रयोग करते हुए ध्वनि प्रदूषण विनियमन एवं नियंत्रण नियम 2000 को बनाया गया। भारत विश्व के उन चुनिंदा देशों में से एक है जिसके संविधान में पर्यावरण को विशेष स्थान दिया गया है। पर्यावरण संरक्षण कानून निर्माण का मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए गए प्रयासों को भारत में लागू करना है। ये कानून पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन के लिए एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाकर उसे लागू करने का अधिकार देता है। इस कानून में केंद्र सरकार को पर्यावरण करने वाले उद्योगों को निर्देशित और बंद करने की शक्तियां दी गई हैं। जनता और कंपनियों के साथ ही सरकारी विभागों को भी इसके दायरे में लाया गया है। ये कानून पर्यावरण को निजी ठेकेदारों और खनिकों के हाथों से होने वाले शोषण से बचाने में भी मदद करता है। ये कानून केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के साथ मिलकर पर्यावरण की रक्षा और सुधार के उद्देश्य से भी सभी आवश्यक उपाय करने की शक्ति देता है। केंद्र सरकार इस कानून के तहत विशेष उद्देश्य के लिए अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है और उन्हें संबंधित शक्तियां और कार्य सौंप सकती है। इस कानून में अपराध का दंड 5 साल तक की कैद की सजा या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों एक साथ हो सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए वर्ष 2010 में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना की गई। इसके साथ ही वर्ष 2016 में सरकार ने खतरनाक और अन्य अपशिष्ट प्रबंधन विनियम भी बनाए हैं। पूरे ब्रह्मांड में केवल पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन है और यह संभव हो सका है तो सिर्फ पर्यावरण की वजह से।
इसलिए मानव जीवन के अस्तित्व को बचाने के लिए पर्यावरण का संरक्षण करना बेहद जरूरी है। आइए हम सब कोशिश करें कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर, एक हरी भरी पृथ्वी छोड़कर जाएं। नमस्कार।